शतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पह जाए। चलहु तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाए। तब जनक के पुरोहित शतानंद जी के चरणों को प्रणाम कर गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात, चलो, राजा जनक ने बुलावा भेजा है। चलकर स्वयंवर को देख लिया जाए। देखें, न जाने आज विधाता किसको बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, इसका पात्र तो वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। तब जनक ने देखा कि भीड़ बहुत बड़ी है। इससे उन्होंने अपने सब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा, शीघ्र ही सब लोगों के पास जाओ और सबको उचित आसन दो। उसी समय राम लक्ष्मण भी वहां आ गए। मानो उनके शरीर में मनोहरता छाई हुई है। गुणों के सागर और चतुरता में श्रेष्ठ उनका सुंदर श्यामल गौर शरीर क्या ही शोभायमान था। राजाओं ने राम को रणधीर देखा, मानो साक्षात वीर रस से शरीर धारण किया हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब दुष्ट राजा ऐसे ही डर गए, मानो वे कोई बड़ी भयानक मूर्ति हैं। वहां जो असुर छिपे हुए राजाओं के वेश में थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, परंतु पूर्ववासियों ने राम जी को नरभूषण और नेत्रों को सुख देने वाले के समान देखा। जो विद्वान थे, उन्होंने प्रभु को विराटमय देखा कि अनेक मुख, हाथ, पांव, नेत्र और सिर हैं। राजा जनक की जाति के लोगों ने ऐसा देखा जैसे कोई अपना प्रिय संबंधी लगता हो। और रानी सुनैना सहित राजा जनक तो प्रभु को शिशु के समान देखने लगे, जिनका प्रेम वर्णन नहीं किया जाता। परंतु योगियों को वे शांत, शुद्ध और मन में सहज प्रकाश करने वाले परम तत्व के समान भासमान हुए। और भक्तों ने दोनों भाइयों को अपने इष्ट देव के समान ही सब सुखों का दाता देखा। किंतु जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को सीता जी ने देखा, उस स्नेह का वर्णन नहीं हो सकता। तब राजा जनक ने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को लाकर एक बड़े मंच पर बिठा दिया, कि जो सब मंचों से बहुत ही सुंदर था। तब सुंदर अवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुला भेजा। सब सुंदर सखियां, जो बड़ी ही चतुर थी, प्रेम पूर्वक सीता जी को साथ लेकर आगे चली। सयानी सखियां सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर वाणी में गीत गाती हुई चली। उनके शरीर पर नवीन सुंदर साड़ी शोभायमान थी और जगत की माता अत्यंत शोभा से परिपूर्ण थी। तब राजा जनक ने बंदीजनों को बुलाया, तो वे उनका यशोगान करते हुए आए। राजा ने कहा कि जाकर सबको मेरा प्रण कह सुनाओ। तब सब भाट लोग अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। फिर वे बंदीजन इस प्रकार श्रेष्ठ वाणी से बोले, हे समस्त राजा लोगों, सुनिए, हम अपनी विशाल भुजाएं उठाकर महाराज जनक का प्रण कहते हैं। राजाओं के बाहुबल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए यह धनुष राहु के समान है। इसकी गुरुता सबको विदित है। रावण और बाणासुर जैसे वीर इसके भारीपन को देखकर चुपचाप चले गए। वही त्रिपुरारी महादेव का यह कठोर धनुष है कि आज इस राज समाज में जो इसको तोड़ देगा, वह त्रिभुवन विजयी कहलावेगा, और बिना विचारे ही हठपूर्वक सीता उसको वरेंगी। ऐसे प्रण को सुनकर सभी राजा हर्षित हुए, किंतु जो अभिमानी थे, वे अपने मन में बहुत क्रोधित हुए। वे कमर में फेटा बांधकर व्यग्रता से खड़े हों, अपने इष्ट देव को शिर नवाकर धनुष की ओर चले। तमक कर देखते हुए और इधर उधर शिव जी के धनुष को पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से बल करने पर भी वह नहीं उठता है। जिन राजाओं के मन में
कुछ भी विचार था वे धनुष के समीप नहीं जाते हैं। किंतु जो मूर्ख राजा थे, बारंबार तमक कर धनुष को पकड़ते परंतु नहीं उठता था, तब लज्जित होकर चले जाते, मानो वीरों का बाहुबल पाकर धनुष और भी अधिक का अधिक भारी होता जा रहा था। सब राजा अपने हृदय में हार मानकर प्रभावहीन हो अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजाओं को ऐसे देखकर जनक जी व्याकुल हो गए और मानो क्रोध से युक्त हो ऐसी वाणी बोले, हमने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए हुए हैं, जिनमें देवता और राक्षस, अनेक वीर और रणधीर राजा मनुष्य शरीर धारण कर आए हुए हैं। फिर सीता मनोहर है और उसको विजय करने की बात अत्यंत महान है और जिसकी कीर्ति भी बहुत चाहने योग्य है, परंतु क्या इसको प्राप्त करने वाला कोई भी ऐसा पुरुष ब्रह्मा ने नहीं बनाया जो इस धनुष को तोड़ दे। अब कोई योद्धा अपने मन में अमर्ष न माने। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से विहीन है। अब आप लोग आशा छोड़ अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा है। प्रण त्याग के दोष से पुण्य छिन्न हो जाएगा। इससे यदि जानकी कुंवारी ही रहे तो मैं क्या करूं? हे भाइयों, यदि मैं पहले जानता कि पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं प्रण करके अपनी हंसी न कराता। राजा जनक की ऐसी वाणी सुन और जानकी की ओर देखकर सब स्त्री पुरुष दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उनकी भौहें चढ़ गई, होंठ फड़फड़ाने लगे और नेत्रों में क्रोध छा गया। श्री रामचंद्र जी के भय से वे कुछ कह नहीं सके, परंतु राजा जनक की बातें उन्हें बाण के समान लगी। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम कर बोले, रघुवंशों में जहां भी कोई होगा उस समाज में कोई ऐसी बात न कहेगा। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को विद्यमान जानते हुए भी जनक ने जैसी अनुचित बात कही है, हे रघुवंश रूपी कमल के सूर्य, मैं कुछ भी अभिमान न रखते हुए अपना स्वभाव कहता हूं कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो यह धनुष तो क्या ब्रह्मांड को भी गेंद के समान उठा लूं और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। यही क्या सुमेरी सुमेरु पर्वत को भी मूली के समान तोड़ डालूं। हे प्रभु, आपकी महिमा के प्रताप से यह बेचारा जीर्ण धनुष तो क्या चीज है। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा मिले फिर देखिए मैं क्या कौतुक करता हूं। इसको मैं कमल दंड के समान उठा चढ़ा दूं और 100 योजन तक इसे लिए हुए दौड़ा चला जाऊंगा। हे नाथ, आपके प्रताप बल से मैं इसे बरसाती छत्ते के दंड के समान तोड़ दूं। प्रभु की शपथ खाकर कहता हूं, यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो फिर हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। जब श्री लक्ष्मण जी क्रोध से बोले तब पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी हिल गए। सारी जनता, समस्त राजा डर गए। सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई और जनक जी सकुचा गए। साथ ही गुरु विश्वामित्र और श्री रामचंद्र जी तथा समस्त मुनिजन मन ही मन बारंबार आनंदित हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक अपने निकट बैठा लिया। तब विश्वामित्र जी उस समय शुभ लग्न जानकर अत्यंत स्नेह युक्त वाणी में बोले, हे रामचंद्र, अब उठो और धनुष को तोड़कर हे तात राजा जनक के हृदय का संताप दूर करो। तब गुरु की ऐसी आज्ञा सुनकर श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में सिर नवा हर्ष विदित रहित हो अपने सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए कि जिस ढंग को देखकर युवा सिंह भी लज्जित हो जाए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भई सुखारी। तत्पश्चात सारे संसार के स्वामी अपने उसी ढंग से चले जैसे श्रेष्ठ और सुंदर हाथी गमन करता हो। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। श्री राम जी को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देख
और अपनी सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह के वश हो सखियों से विलख विलख कर यह वचन कहने लगी। हे सखी, इतने दर्शक यहाँ बैठे हैं और जो हमारे हितेच्छु ही कहलाते हैं। इनमें से कोई भी तो राजा के पास जाकर नहीं कहता कि ये बालक ऐसे हठ करने के योग्य नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कंवर कर देही, बार बाल मराल की मंदर लेही। जब रावण और बाणासुर भी इसे नहीं छू सके और समस्त राजा भी हार गए, वह धनुष आप इन राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। भला कहीं बाल हंस भी मंदराचल को उठा सकता है। मालूम पड़ता है कि राजा की समस्त चतुराई समाप्त हो गई। हे सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। तब एक चतुर सखी बोली कि हे महारानी जी, तेजवंत को आप छोटा न गिनिए। कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र कि जिसे उन्होंने सोख लिया और जिनका सुयश संसार में विदित है। सूर्य छोटा है, परंतु उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्म विष्णु महेश और समस्त देवता उसके वश में रहते हैं। एक छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। कामदेव फूलों का ही बाण लिए रहता है, परंतु सारे भूमंडल को वश में कर लिया। हे देवी, ऐसा जानकर शंका छोड़ दो। हे रानी जी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। सखी की बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ। सारा शोक मिटकर श्री रामचंद्र जी के प्रति अधिक प्रेम बढ़ा। श्री रामचंद्र जी की ओर देख सीता जी मन में जिस तिस की वंदना करने लगी और मन ही मन व्याकुल होकर कहने लगी कि हे महादेव और पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए। मेरी की हुई सेवाओं को सफल कर धनुष की गुरुता को हरण कर लीजिए। हे गणेश जी, आप वरदानी देवता हैं। मैंने आज तक आपकी सेवा की है, सो मेरी बार बार विनती को सुनकर धनुष की गंभीरता को हरकर बहुत थोड़ा कर दीजिए। इस प्रकार रामचंद्र जी के शरीर की ओर देख देख कर धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हुई अपने विशाल नेत्रों में जल भरे हुए सीता जी शरीर से पुलकित हो गई। तब अधिक व्यग्रता जानकर संकुचित हो गई और मन में धैर्य धारण कर यह कहने लगी, यदि मेरा प्रण सच्चा है और मन केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है, तो सबके घट घट में वास करने वाले ईश्वर मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनवाएंगे। क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर अपना वह प्रेम प्रण निश्चित किया जिसे श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। तब सीता जी की ओर देखकर उन्होंने धनुष की ओर कैसे देखा, जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता हो। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने अपने पुण्य युक्त देवताओं को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान तथा अज्ञानी राजाओं का अभिमान। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़े मानो कागज पर लिखे चित्र हों। तब उन कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि वह बहुत विकल हैं। उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत विकल हैं और उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा, यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा तो मरने पर अमृत का सरोवर भी क्या कर सकता है। जब खेती सूख गई तो वर्षा से क्या, समय पर चूक हो तो पछताने से क्या। ऐसा मन में जानकर जब प्रभु जी सीता जी को देखे तो विशेष प्रीति को देख शरीर पुलकित हो गया। तब गुरु को मन ही मन प्रणाम कर शीघ्रता से धनुष को उठा लिया, जिसमें बिजली सी चमक हुई, और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। उसे उठाकर चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा, सब खड़े रह गए। उसी क्षण
श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल में भर गई। इस प्रकार जब धनुष टूटने का वह घोर शब्द चारों ओर भर गया, तब उसके शब्द को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले। दिशा के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोल गई, कच्छप, शेषनाग और वराह भी आपस में कसमसा गए। देवता, मुनि और असुरों ने कानों में उंगली डाल ली और सब व्याकुल होकर यह विचारने लगे कि यह क्या हो गया। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, तब सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। प्रभु प्रभु ने धनुष के दो टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिया। सब लोग देखकर निहाल हो गए। तब कौशिक रूपी क्षीर सागर के प्रेम रूपी अथाह सुहावने जल में सब लोग सुखी हो गए। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर सबका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। आकाश में गह गहे नगाड़े बजने लगे और देवताओं की स्त्रियां गान कर नाचने लगी।